नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कोरोना की वजह से इस बार भी बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। इस बार हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर जिले में 96,103 विद्यार्थी दर्जित है, जिसमें पूर्व में 156 बच्चों का डाटा नहीं भेजा गया था, जिसके कारण बिन परीक्षा 95,945 परीक्षार्थियों तो पास हो गए, पर 156 फेल हो गए। हाई स्कूल में 91% अंक लाने वाले शिक्षक राजेश सिंह के पुत्र सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि उनकी सफलता का श्रेय गुरुजन और माता पिता को जाता है। कोरोना काल में परीक्षा न होने का उन्हें कोई मलाल नहीं है। उनका कहना है, हो सकता है कि कुछ प्रतिभाशाली साथियों को परसेंट में कमी आई हो, लेकिन उनके द्वारा जो तैयारियां की गई है वो आगे उनके काम आएगी। वह डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस मौके पर उनके इष्ट मित्र साथियों ने उन्हें बधाई भी दी। जो उपलब्धि है ये माता पिता, गुरुजनों और कुछ साथियों की वजह से हुआ है। इसमें हम लोगों का श्रेय तो काफ़ी कम होता है, पर जो गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, कुछ साथी होते हैं, उन लोगों का काफ़ी बड़ा श्रेय होता है किसी की भी सफलता में। क्योंकि अकेले कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है जब तक कुछ लोग साथ में नहीं होते हैं। इसीलिए जो पूरा श्रेय है वो माता पिता और गुरुजनों और कुछ साथियों को जाता है। देखिए, जो ज्ञान भी हम अर्जित करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे सारे जितने भी गुरुजन थे उन सब ने यही बात सिखाई कि कोई नहीं, अगर परीक्षा नहीं हुई तो आपने जो कुछ भी अर्जित किया है वो आज नहीं तो कल वो आपकी प्रतिभा में रहेगा और वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ परसेंटेज का कुछ इशू रहा हो, कि कम हो गया हो, या कुछ हो सकता है कि जो काफ़ी प्रतिभाशाली थे उनके कुछ परसेंट कम रह गए हों। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बुरा है। हाँ, गलत तो है, पर कोई नहीं। ये जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, हम सभी ने अर्जित किया है, कि आगे कहीं ना कहीं हमें पक्का है सहयोग करेगा। तैयारी का क्या है कि जब तैयारी प्रारंभ करी थी हम लोगों ने, तो सारी कोचिंग, सब जितने स्कूल था सब कुछ बंद था। तो उस समय जो कुछ करना था सेल्फ स्टडी से करना था। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों को 3 चीज़ों पर विश्वास रखना होता है। पहला तो जो टीचर्स होते हैं अपने, उन पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अंतिम जो वास्तविकता में बहुत ही ज़रूरी है वो स्वयं पर विश्वास रखना। अगर इन 3 चीज़ों पर आपको विश्वास है कि मेरे गुरुजन सबसे अच्छे हैं, जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं वो सबसे अच्छी है और हम ये सब अच्छे से कर सकते हैं, खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए, तो कोई भी परीक्षा बहुत ही आसान होती है। और एक चीज़ होती है जो कंटिन्यूअस हम लोग जिसे बोलते हैं, सततता से हमें करना चाहिए कि 1 महीना पढ़े फिर रुक गए, फिर थोड़ा पढ़ा फिर रुक गए, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी ईजिली हो सकता है। घंटे इतना तो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि एक बात मेरे गुरुजन ने कही थी कि आप कितनी देर पढ़ते हो ये महत्व नहीं रखता है, आप कितना अच्छा पढ़ते हो वो महत्व रखता है। तो कितनी देर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर एक आवर एक कुछ निश्चित सीमा होनी चाहिए कि जैसे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे हो सकता है। कोई 2 घंटे में ही 5 घंटे के बराबर पढ़ ले, तो कोई 5 घंटे में भी 2 घंटे के बराबर ना पढ़े। एकाग्रता वगैरह बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो घंटे का इतना नहीं होता है। आपने एक दिन में जितना सोचा, आप जैसे रात में बैठे और आपने सोचा कि कल मेरे को इंग्लिश में ये, हिंदी में, साइंस में पढ़ना है, और नेक्स्ट डे आपने उसको अपने पूरे एकाग्रता से, अपने पूरे मन से उसको खत्म कर लिया, अच्छे से आपने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो वो जितनी देर में हो जाए उतना सफिशिएंट है। ये नहीं कि अब 2 घंटे में नहीं हो रहा तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे सब हो जाता है, कोई दिक्कत। इतना सा है कि वही बात कि माता पिता पर विश्वास, गुरुजनों पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास और पुस्तक पर विश्वास ज़रूर रखें। क्योंकि पता है क्या होता है कि हम लोग जो परीक्षा देते हैं उसमें लगता है कि ये वाली बुक अच्छी नहीं है, वो वाली। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।